एक बात तो अब स्पष्ट हो चुकी है कि हिंदुओं और सिखों में नफरत बढ़ चुकी है। 1984 से पहले यह नफरत नहीं थी। एक विश्वास था दोनों समुदायों में, परस्पर संबंध थे, उठने बैठने खाने पीने से लेकर रिश्तेदारियां भी थीं। परंतु दुर्भाग्यवश यह अब अतीत की बात बन चुकी है। इसके प्रमुख सूत्रधार हैं इंदिरा गांधी परिवार। इंदिरा ने दरबार साहब पर सिर्फ हमला ही नहीं करवाया, अपितु फौज को स्पष्ट आदेश थे कि कोई भी सिख यात्री, बूढ़ा जवान बालक स्त्री पुरुष कोई भी दरबार साहब कॉम्प्लेक्स से बाहर न निकल पाए। सबको मार दो और दहशत फैला दो, जिससे भविष्य में ये कभी बागी न बन सके, कभी सर न उठा सके। और फौज ने ऐसा किया भी। इसके गंभीर परिणाम निकले। एक तो हिंदुओं व सिखों में वैमनस्य बढ़ा और दूसरा इंदिरा गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसका बेटा राजीव गांधी अगला प्रधानमंत्री बना, परंतु उसने हजारों निर्दोष सिखों की हत्याएं करवाकर 500 साल पुराने आपसी विश्वास को समाप्त कर डाला। फिर भी दोनों ओर से प्रयत्न जारी थे खोए हुए आपसी विश्वास को फिर से बहाल करने के। परंतु हिंदुओं का एक अत्यंत कट्टरवादी संगठन आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर सिख विरोधी बयान देकर इस आग में घी डालने का काम करता है। जबकि इस देश के अधिसंख्य हिंदू नागरिक सिखों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, परंतु यह अलगाववादी तथा आतंकवादी संगठन अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए दूरी बनाए रखना चाहता है। हाल ही में इसके पंजाब इकाई के प्रधान राजीव टंडन द्वारा बलवंत सिंह राजौआना को एक अदालत द्वारा दिए गए फांसी के हुक्म पर जल्लाद बनने की इच्छा जाहिर करने पर राज्यपाल को दिया गया पत्र इसकी पुष्टि करता है। वैसे तो राजीव टंडन अपने आप में कोई बड़ा नेता नहीं है, एक छोटा मोहरा है। इसने यह पत्र भी लिखा होगा तो आरएसएस के सीनियर संगठन के उच्च पदाधिकारियों की सहमति से, परंतु अपना बयान देकर इसने एक सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए यह इच्छा जाहिर की है। पहले तो इन्होंने वीर देवेंद्र सिंह भुल्लर को फांसी दिए जाने पर भी खुशी का इजहार करते हुए उसे भी फांसी देने के लिए जल्लाद बनने का प्रयत्न किया था। और अब फिर से जिस दिन से भाई बलवंत सिंह जी को फांसी देने की घोषणा हुई है, इन्होंने समय व्यर्थ न गवाते हुए पंजाब के राज्यपाल से इस बहादुर हरमन प्यारे सिखों के हृदय सम्राट और अति आदरणीय धर्मप्रिय व्यक्ति बलवंत सिंह राजौआना को फांसी देने वाले जल्लाद बनने की इच्छा जाहिर की है। हमें आशा है कि भगवान इसे जल्दी ही जल्लाद बनने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन कब और कहां इसका भी अभी खुलासा किए देता हूं। राजीव, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। आतंकवादी कौन है और देशभक्त कौन, इसकी व्याख्या भी मैं अभी किए देता हूं और तुम्हें आईना भी दिखाता हूं कि तुम कहां हो। ऑस्ट्रेलिया के पादरी स्टेन की हत्या और उसके 2 छोटे बच्चों को जिंदा जला देने जैसा नृशंस कार्य केवल तुम्हारी ही दूसरी भगवा आत्मघाती संगठन बजरंग दल ने की थी। परंतु शायद इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी तुम्हारी जैसी सोच के न्यायाधीश विराजमान है, जिन्हें सामूहिक हत्याकांड में जघन्यता एवं नृशंसता नजर नहीं आई और मानवता के इस नृशंस हत्यारे को फांसी न देकर उम्र कैद की सजा दी। मणिपुर, असम, केरल, उड़ीसा आदि प्रदेशों में ईसाइयों की हत्याएं हुई तथा उनकी ननों के साथ का बलात्कार कर फिर हत्याएं भी तुम्हारे भगवा आतंकवादी संगठनों को 4 चांद लगाती हैं। 1984 को छोड़िए, वह तो काफी चर्चित है तुम्हारी दरिंदगी के लिए, उससे बड़ा अभिशाप तो तुम्हारे ऊपर और कोई है ही नहीं। परंतु भारत की सभ्यता कहती है अतिथि देवो भव, परंतु तुमने तो इस देश में घूमने आए विदेशी अतिथियों को भी नहीं बख्शा। समझौता एक्सप्रेस में बम लगाने वाले कौन थे? बेचारे पाकिस्तान से इस देश में घूमने आए विदेशी मेहमानों की हत्या में किस आतंकवादी का संगठन का हाथ था, यह भगवा संत असीमानंद बता चुका है। इतना ही बस नहीं, देशभक्त पुलिस अधिकारी करकरे की हत्या में शक की सुई किस संगठन की ओर घूमती है। आप इन सब वीडियो को दोबारा देख ले बंबई हत्याकांड की,
तो आपको ये सब नजर आ जाएगा। कसाब एक किसी मुस्लिम आतंकवादी की गोली से करकरे की मृत्यु नहीं हुई। गुजरात हत्याकांड की बात करें, गोधरा में रेल के जिस डिब्बे में आग लगाई गई थी, उसकी रिजर्वेशन की सारी सीटों को कैंसिल किसने और क्यों करवाया? इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए कृपया पंजाब केसरी से संपर्क करें, जिसने यह खबर दी थी कि सारी की सारी रिजर्वेशन पहले ही कैंसिल हो गई थी और इसमें बैठने वाले वो नहीं थे जिनके नाम पर सीटें बुक थी। बेचारे मुसलमानों को बदनाम करके सामूहिक हत्याकांड करके निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं कर दी गई और अपने को पाक साफ कहते हो। सिख धर्म किसी भी बेगुनाह की हत्या को निंदनीय करार देता है। गुरबाणी का स्पष्ट आदेश है, निर्वैरा संग वैर रचावे हर दरगह उहारे, अर्थात जो व्यक्ति किसी बेगुनाह निर्दोष को सताता है, उस पर जुल्म करता है, उसे किसी भी दरगाह में माफी नहीं मिल सकती। परंतु जुल्मी को दंड देने को हमारा धर्म प्राथमिकता देता है। इसी वजह से मुस्लिम आतताइयों को इस देश से बाहर भगाने में और मुगल साम्राज्य का अंत करने में सिखों की अहम भूमिका रही है और यह श्रेय भी सिर्फ सिखों को ही जाता है। भाई बलवंत सिंह ने भी एक आतताई को, जो कि एक सिख भी था और सिख होते हुए भी सत्ता की लोलुपता में अंधा होकर अपनी ही अगली पीढ़ियों का वध करवा रहा था, ऐसे आतताई जुल्मी और नृशंस हत्यारे को सजा दी थी। बलवंत सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ अपनी सरकारी नौकरी पुलिस की, जिसका आतंक उस जमाने में सारे भारत में छाया हुआ था, को छोड़कर अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने घर परिवार, अपनी नौकरी और अपनी सुख सुविधाओं को, अपने धर्म को बचाने के लिए इस अधर्मी बेअंत सिंह को सदा की नींद सुलाकर सिख धर्म पर एक उपकार ही किया है। और भी अच्छा होता यदि एक कसाई केपीएस गिल भी इसके साथ ही दफा हो गया होता, परंतु उसका अपना भाग्य जो उसे बचा गया। तो ऐसे बहादुर को जो अधर्मियों का नाश करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, वे आतंकवादी नहीं होते, उन्हें पूजा जाता है। उनकी मृत्यु पर राष्ट्र विलाप करता है। तुम में राष्ट्र की एकता और अखंडता बचाए रखने की भावना हो तो आतंकवादी संगठनों का साथ न देकर सभी धर्मों एवं समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तुम्हारा तो अपना दामन दागी है। जिस दिन प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित या असीमानंद को फांसी की घोषणा होगी, तुम अपनी इच्छा बड़ी खुशी से पूरी करना और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से पहले से ही अवगत करवा दो। पहले से अवगत कराने से जो बुकिंग होगी, इससे उन्हें भी आसानी होगी। ऐसे ही किसी जल्लाद को शराब की बोतल देकर हत्या नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि यह पुनीत कार्य करने के लिए तो तुम्हारे जैसे देशभक्तों की भारत सरकार को सदा ही